नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अजब गजब में आज हम बात करेंगे व्हेल मछली की उल्टी की। जी हां, आपने सही सुना। इसे तैरता सोना भी कहा जाता है समुद्र तटों पर, और समुद्र का खजाना भी कहा जाता है। और शब्द है एम्बरग्रीस। जी हां, और कीमत है करोड़ों में। अब आप सोच रहे होंगे ये व्हेल मछली की उल्टी इतनी महंगी क्यों है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं आज इस अजब गजब में। और ये ध्यान से सुनिएगा कि आखिर एम्बरग्रीस होता क्या है और इसकी कीमत करोड़ों में क्यों है। क्यों शिकारी इस महंगे तैरते सोने पर इतनी ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो फिर से बता देता हूं, एम्बरग्रीस व्हेल मछली की उल्टी कहा जाता है। यानी कि व्हेल मछली, स्पर्म व्हेल, वो भी हर व्हेल मछली नहीं, स्पर्म व्हेल जो जीव जंतु समुद्र के अंदर खाती है और उससे जो वो तैयार होता है उसके अंदर, और वो उल्टी करती है या वो मलमूत्र के जरिए बाहर निकालती है, और वो तैरता हुआ पदार्थ समुद्र तटों पे आता है। वो एक ठोस पत्थर का रूप धारण करता है, उसे एम्बरग्रीस कहा जाता है। और ये आज कहानी क्यों सामने आई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भारत में भी लगातार एम्बरग्रीस बरामद हुआ है। और मुंबई पुलिस ने, अगर पिछले दिनों जानकारी जो सामने आई, 1 किलो एम्बरग्रीस की कीमत 1 करोड़ आंकी गई। और यूपी पुलिस ने पिछले दिनों 30 करोड़ से ज्यादा का एम्बरग्रीस बरामद किया। तो आखिर आप सोच रहे होंगे, व्हेल मछली जो खाती है और जो निकालती है शरीर से और वो ठोस पदार्थ बन जाता है, ये आखिर इतने करोड़ों में क्यों है। तो हम आपको बताते हैं एम्बरग्रीस क्यों महंगा है। एम्बरग्रीस इसलिए महंगा है क्योंकि ये जो इत्र बनते हैं, जो परफ्यूम बनते हैं, उसकी जो सुगंध को तिगना कर देता है, उसमें ये काम आता है। तो आप सोचिए कि एक व्हेल मछली इसे अपने शरीर में जो जीव जंतु खाती है समुद्र में, और वो निकालती है, और उससे जो एक पदार्थ बनता है, ठोस पदार्थ, उसको लेकर शिकारी हमेशा समुद्र तटों पर टहलते हैं, शिकार भी करते हैं कई बार व्हेल मछलियों का। और मैं आपको बता देता हूं, इसको भारत में अवैध माना गया है, प्रॉपर एक कानून है। तो इसके लिए इतनी मारामारी क्यों। जिस तरह के मैंने जिक्र किया कि ये परफ्यूम और इत्र की सुगंध को तिगुना कर देता है, और इसीलिए इससे महंगे दामों पर ये शिकारी जो हैं वो बेच देते हैं। और आपको एक और भी जानकारी दे दें हम, आखिर ये पाया कहाँ जाता है। ये मुख्यतः पाया जाता है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत के कुछ तटों पर, चीन, जापान और बहामास, वहाँ पर। क्योंकि जो व्हेल मछलियाँ होती हैं, स्पर्म व्हेल, क्योंकि आम एक व्हेल मछली होती है, लेकिन स्पर्म व्हेल में भी ये कुछ % मछलियों में बनता है, इसलिए इसकी कीमत करोड़ों में होती है। और जब ये पदार्थ बनता है तो इसमें एक ठोसपन उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जैसे ही समुद्र तट पर आ जाता है तो वहाँ पर धूप की वजह से, मौसम की वजह से धीरे धीरे ठोस होने लगता है। और इसका जो कलर होता है, काला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, 3-4 कलर का ये हो सकता है। शुरुआत में इसमें कोई गंध नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे ये ठोस होता जाता है तो इसमें एक मटमैली सुगंध भी हो जाती है, एक खुशबू पैदा होने लगती है। और इसको लेकर जो शिकारी हैं वो इसको मार्केट में बेचते हैं, इसको बाहर भेजते हैं। और मार्केट में जब ये आता है तो इसका मुख्यतः जो इत्र परफ्यूम की सुगंधों को तेज करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब एक और बात कि आखिर व्हेल मछली के अंदर ये होता कैसे है। देखिए क्या होता है कि जो स्पर्म व्हेल है जब समुद्र में तैरती है, तो स्पर्म व्हेल मुख्यतः मनुष्यों पर हमला नहीं करती, वो अपने आसपास जो जीव जंतु होते हैं उनका ही खाती है। सेफ्लोपॉड्स जैसे हो गए, उनको खाना अच्छा लगता है। लेकिन जो पाचन जब वो खाती है और उसके अंदर जो पचता है, तो जो इकट्ठा अंदर होता है पाचन क्रिया के दौरान, कुछ चीज़ें क्या होती है, कई बार चोंच कोई निकल गई लेकिन वो चोंच नहीं खा सकती तो वो बाहर निकल जाती है। लेकिन जो चीज़ें अंदर जमा हो जाती हैं वो अपने मलमूत्र के जरिए, और उसे उल्टी भी कहा जाता है। हालांकि व्हेल, स्पर्म व्हेल की उल्टी भी, ये शब्द को लेकर भी वैज्ञानिकों में अभी एक मत नहीं है। काफ़ी सालों से वैज्ञानिक इस पर एक मत नहीं है। कोई कहता है कि ये मलमूत्र के जरिए निकलता है, कोई कहता है व्हेल मछली उल्टी करती है। लेकिन इतना जरूर है, इसे तैरता हुआ सोना कहा जाता है, फ्लोटिंग गोल्ड कहा जाता है। क्योंकि भारत में भी हाल ही में ये जो एम्बरग्रीस है मिला है और करोड़ों में इसकी रिकवरी हुई है। आप मुंबई पुलिस की बात करें, आप यूपी एसटीएफ ने अभी हाल में पिछले दिनों 30 करोड़ का ये एम्बरग्रीस जब्त किया, कुछ लोगों को पकड़ा। भारत में ये पूरी तरह से अवैध है। और जिस तरह कि मैंने जिक्र किया कि चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, बहामास और कई ऐसे देश हैं जहां पर ये समुद्री तटों पर पाया जाता है। तो इस तरह की अजब गजब कहानियों में एम्बरग्रीस एक शब्द आया है, और इसकी उत्पत्ति कब हुई ये भी कोई तय नहीं है। क्या ये मानव जीवन से पहले का है, ये भी एक रिसर्च का विषय है, वैज्ञानिकों में इसको लेकर भी एक मत नहीं है। लेकिन आप सोचिए
कि व्हेल मछली की उल्टी या उसके मलमूत्र से निकला एक पदार्थ इतना महंगा हो सकता है। किस तरह का ये विज्ञान है, किस तरह की ये एक सोचिए कि एक व्हेल मछली अपने अंदर, शरीर के अंदर से एक ऐसा पदार्थ निकालती है जिसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है, जो इत्र को और परफ्यूम की सुगंध को दुगना तिगना कर देता है। और हाँ, क्या ये दवाइयों में भी डलता है, इसको लेकर भी अभी एक बहस जारी है, रिसर्च जारी है। क्या ये खाया जा सकता है, इस बारे में भी अभी कोई राय नहीं, लेकिन मुख्यतः माना जाता है इसे खा नहीं सकते क्योंकि एक ज्वलनशील पदार्थ भी होता है। तमाम इसको लेकर एक रिसर्च जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि ये अम्बरग्रीस शिकारियों की पहली पसंद इसलिए है क्योंकि समुद्र तटों पर जब ये मिल जाता है तो इसको मार्केट में बेचा जाता है जिसकी कीमत करोड़ों में है। और फिर से बता देते हैं, भारत में ये पूरी तरह से अवैध है और करोड़ों की 1 किलो एम्बरग्रीस की कीमत मुंबई पुलिस ने पिछले दिनों 1 करोड़ आंकी है। तो यही था अजब गजब में। ऐसे ही नई रोज किस्से कहानियां के लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।